नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। आज रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक? कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। तो टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वो है जो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो एक संख्या से मतलब वैसा का वैसा, जैसे कोई व्यक्ति सामने बैठा है, जैसे आप सामने बैठे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा कोड है ना वो आप एक्सेप्ट करोगे, मतलब कोडिंग मेरा जो कोडिंग है वो आप डिकोडिंग के हिसाब से आंसर दोगे। तो कोडिंग और डिकोडिंग मतलब एक दूसरे की बात को समझना और इशारों में अपने आप को समझना। अब मान लो मैंने किसी को इशारा करे है तो इस प्रकार से कोडिंग मैंने दिया और सामने वाला क्या डिकोडिंग, मतलब वो भी समझ आएगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है? जो एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यह क्या है? अपने वर्णमाला हो गई। ए बी सी डी मतलब अपने यहाँ से क्या, इसमें से स्वर और व्यंजन निकालेंगे। ये क्या है? ए ई आई ओ और ये क्या है? स्वर है। अपने 5 अक्षर कितने होते हैं? स्वर। ए ई आई ओ यू। और व्यंजन कितने जो बचे हुए? पूरे व्यंजन। व्यंजन कितने? ये 5 है। 26 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे? 21। 21 जो बचे हुए वो क्या? व्यंजन कहलाएंगे। और ये कितने? स्वर है 5। ए ई आई ओ यू ये कितने? व्यंजन है 5। अब क्या करेंगे अपन? इसके बारे अपन क्वेश्चन अपन सबसे पहले इसकी पहले से अपन को याद रखना पड़ेगा कि एच कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, एल कितने पे आता है। ये इस प्रकार से अपन को याद होना जरूरी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसके नंबरिंग अपन याद करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी के बाद एच आई जे के एल एम एन। क्या करेंगे? ए कितने नंबर पे है? एक। बी 2 पे, सी 3 पे, ये 4 पे। अब यहाँ से अपन को याद रखना पड़ेगा। इसका सबसे पहले अपन क्या करें? इसकी एक ट्रिक है। ई जो ती। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। तो इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 5। मतलब 5 की टेबल आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 चौक 20, 50 25। ये अगर 5 अक्षर अपन को याद रहेगा ना इसकी नंबरिंग, तो अपन को ये वाला बेसिक से याद आ जाएगा। पता चल जाएगा कि जे जे मतलब कितने पे? 10 है। जे के बाद कौन सा नंबर आता है? के। मतलब जे 10 पे और के कितने पे? 11 है। तो इस प्रकार से तो ई ज्योति मतलब जे मतलब 10, जे के बाद के मतलब 11। तो उसी प्रकार से अब मान लो टी आ गया। क्या गया? एस। अब टी अपन को याद रहेगा कि टी कितने नंबर पे? टी मतलब 20। 20 मतलब मैच होता है, T20 मैच। तो क्या करें? टी मतलब 20 के ऊपर वाला अक्षर क्या है? एस है। एस टी यू मतलब टी के आसपास के 3 नंबर अपन को याद रह जाएंगे। एस 19, T20 20 नंबर और यू मतलब 21। तो क्या करेंगे? अब ये जैसे अपन को ये टी याद रह गया, तो T20 20 नंबर पे तो आता है। इसके आसपास की संख्या भी अपन को याद रह जाएगी। इसके ऊपर क्या आता है? एस आ जाएगा, टी और ये आ जाएगा, तो ये अपन 21।
और ये 19। तो इस प्रकार से अपन से कितने याद हो गए? 3 याद हो गया। तो इस प्रकार से अपन इसको मतलब कोडिंग डिकोडिंग को अपन एबीसीडी को याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन इसको याद करेंगे। तो क्या करेंगे? ए एक, ये बी 2 पे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका पहले मतलब इसका नंबर अपन याद करेंगे। क्या करेंगे? ए कितने पे? ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे। ये बेसिक अपन को तो याद रहता ही है, मतलब 1 से लेकर 4 तक तो अपन मान लो याद ही है। डी कितने पे? 4 पे, सी 3 पे, ये तो अपन ऐसे बोल के भी याद कर सकते हैं। अब मान लो आर कितने पे है? ये वाला जो आर है ये कितने पे है? तो क्या करेंगे? इसको पहले इसको अपन को याद करना पड़ेगा कि आर कितने पे है। तो क्या करेंगे? ये T20 आ गया था, ये 19 आ गया, तो ये कितना होगा? 18 होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको अपन याद करने की ट्रिक क्या बताएंगे? सबसे पहले ये अपन थोड़ा दूर लिख देते हैं। ये कितना है? एम। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। अपन ने क्या करा? पहले इसको अपन ने लिख दिया। अब सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे? ई है, ई अपन जैसे 1 2 3 4, ये तो अपन को याद है, 4 अक्षर तो अपन को याद है। अब ई मैंने कैसे बताया था? ई ज्योति, मतलब ई मतलब कितने पे आ जाएगा? 5। इसका क्या लिखा था? ई ज्योति 5 10 15 20 और ये 25। ये कितना आ गया? ई ज्योति। अब ये क्या करेंगे? ये 5 है, ई मतलब 5। अब क्या करें? फिक्स, मतलब ये क्या है? एफ है। एफ किसी भी चीज अपने आप में क्या होता है? फिक्स। मतलब कोई भी चीज, जैसे मान लो ये बड़ा ट्रक है अपने पास, ये बड़ा ट्रक है, ये इस प्रकार से अपन बनाएंगे। ये बड़ा क्या अपने पास ट्रक है, ये ट्रक है। अब जैसे कोई सामान अपन डालते हैं तो पूरी तरह से फिक्स, मतलब पूरी तरह से इसमें समा गया। जैसे ये ट्रक है, इसमें पूरी तरह से अपन ने जैसे ये कुछ सामान अपन ने भरा, मान लो ये ईंटें हैं, ये ईंट अपन ने भरे, मतलब ये ईंटें पूरी तरह से इस ट्रक में पूरी तरह से समा गए, मतलब फिक्स आ गए, मतलब ना बचा ना कम हुआ, तो क्या फिक्स हुआ। तो अपन कैसे याद करेंगे? ये फिक्स मतलब एफ। एफ मतलब क्या करेंगे? फिक्स। एफ मतलब फिक्स। अब फिक्स के बाद क्या बोल देंगे? फिक्स मतलब 6। फिक्स मतलब ये 6। अब 6 मतलब 6 पे, एफ कितने पे आ गया? 6 पे आ गया। अब ये क्या है? इसको याद कर लिया अपन ने, 5 के बाद 6, 6 फिक्स मतलब 6। एफ का मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, 6 मतलब 6 नंबर। अब क्या करेंगे? ये G7 है, पुराने जमाने में एक मोबाइल आया था G7, G7 के नाम से। तो क्या करेंगे? जी है, जे मतलब J7, J7 अपन ने याद कर लिया। अब ये क्या है? एच है। एच तो बेसिक, एच एच कैसा बनता है? जैसे ये एच है, ये एच इस प्रकार से है। जैसे रेलवे स्टेशन पे है, कहीं पे ऐसी जगह अपन ने घड़ी देखी होगी, या फिर कोई अभी किसी के पास भी ऐसी घड़ी रहती तो क्या पूरा समय बताती है। जैसे कैलकुलेटर का नंबर देते होंगे, कैलकुलेटर में क्या, जैसे अगर 7 लिखना रहता, जैसे अपन को 2 लिखना रहता तो कैसे ऐसा लिखा हुआ था, 5 भी लिखना रहता तो ऐसा आता। तो अपन क्या कर रहे हैं? 8 लिखा हुआ रहता, तो ये एच है, तो 8 कैसा लिखा हुआ था? ऐसा। एच मतलब ये एच है, 8 कैसे लिखा हुआ था? ऐसे डॉट 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 में लिखा हुआ था। और ये कितना? 2 है, 2 कैसे लिखा? अब 2 को अपन डॉट डॉट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ये डॉट डॉट इधर पे आ जाएगा।
तो पूरा ये डॉट डॉट कितना 2 मतलब 8 भी दिख रहा है ये भी। तो ऐसा कैसा h मतलब इसको भी अपन डॉट डॉट बना देते। ये कितना आ गया 8 दिख रहा। अब ये डॉट डॉट h मतलब कितना दिख रहा 8 दिख रहा। तो वैसे ही h मतलब 8। तो क्या करेंगे इसको याद करने के प्लेस h मतलब 8 मतलब कैसा दिखेगा ये ऐसे दिखेगा ये h मतलब 8 मतलब ऐसे इस प्रकार से h को अपन ने डॉट डॉट कर दिया तो क्या आ गया 8 आ गया। तो इस प्रकार अब I है। अब I का एक कोड आता है। कोड क्या है कि अपने इंडियन रेलवे मतलब अपने इंडिया की रेल मतलब इंडिया की ट्रेन इंडिया की रेलवे स्टेशन मतलब ये क्या है इंडियन रेलवे इंडियन इंडियन रेलवे मतलब क्या आ जाएगा आई और आर क्या हुआ आई मतलब इंडियन मतलब आई मतलब नो। ये तो अपन ने क्या करा इसका अपोजिट कर लिया। आई मतलब मान लो थोड़े से भी कोई अंग्रेज की औलाद रहते जैसे अपन किसी को बोल रहे ओ आई नो छोटी सी जरा सी इंग्लिश क्या सीख लिया आई नो बोलते हैं ना तो उस प्रकार से आई नो मतलब आई नो मतलब आई का नो आई नो किसी चीज कोई भी व्यक्ति बोलता है किसी को थोड़ी सी इंग्लिश में बात आ गई तो क्या आई नो ऐसे बोलता ना तो इस प्रकार से क्या आई नो। अब जे तो पता है जे मतलब कहाँ से लिया ये अपन ने कहाँ से लिया था ये यहाँ से लिया था। अब ये 10 कहाँ से ले लेंगे ये कोड था ई ज्योति के 5 5 की टेबल के हिसाब से ये तो याद रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ गया। अब क्या करेंगे ये कितना है 11 है 11 मतलब के मतलब राजा होता है पढ़ा होगा तुमने ये गुलाम ये क्वीन और इसके बाद क्या था ये और इसके हाँ ये बादशाह आ जाता तो इसमें क्या क्वीन मतलब क्या मतलब ये क्या कहलाता ये क्वीन मतलब रानी कहलाती और ये गुलाम कहलाता ये गुलाम कहलाता ये जब इस प्रकार से क्या गुलाम कहलाता क्वीन मतलब क्वीन कहलाते रानी और क्या मतलब राजा कहलाता क्या कहलाता राजा क्या मतलब के मतलब 11 मतलब जंगल का राजा मतलब के मतलब 11। अब इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं ये के है। अब ये कितने डंडे हैं इसमें ये के है। अब इसमें कितनी डंडे एक किधर से जा रहे एक किधर से जा रहे एक ये डंडी और एक ये जेरे एक ये वाले और एक ये वाले ये छोटा सा है ये क्या ये अपन ने लाइन खींच दी ये सीधी खींच दी। अब एक ये आ रही और एक ये आ रही तो एक ये लाइन और एक ये लाइन कितनी दो लाइन तो क्या मतलब 11। अब एल 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 कैसे याद करेंगे एल मतलब 12। अब 11 में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मतलब एल 12 12 और एल मतलब एल मतलब 12 बोल देंगे अपन क्या करें एल 12। तो इस प्रकार से एल मतलब 12 मतलब 12। अब एम एम मतलब एन एम और एन सेम सेम आ जाएंगे ये क्या एम है तो ये एम और एन एन क्या करेंगे अब मान लो कोई चीज कोई व्यक्ति गया कहाँ पे गांव में गया तो क्या करा कि एम मतलब भाई मकान क्या है मकान एम मतलब एम कितने पे आ जाए ये मकान है ये मकान मतलब 13 और ये 14 क्या करेंगे ये कोई व्यक्ति गांव में गया तो एम व्यक्ति वाले को पूछा कि भाई मकान 13 मतलब मकान 13 कितने नंबर पे है क्या करा व्यक्ति ने ये एम है ये क्या करा ये एम व्यक्ति है ये और एक ये व्यक्ति है तो एम ने क्या बोला कि मकान 13 कौन से नंबर पे है मतलब मकान 13 कितने नंबर पे है तो मकान नंबर मतलब ये मकान 13 मतलब मकान कितने पे एम मतलब 13 ये एम मतलब 13 मकान 13 क्या बोलेंगे इसको मकान 13 कितने नंबर पे है तो ये कितना मकान मकान 13 कितने नंबर पे है तो कितने नंबर पे आ जाएगा 14 पे आ जाएगा ये मकान 13 नंबर 14 तो मकान कितना 13 और नंबर कितना आ जाएगा ये 14 आ जाएगा मकान 13 नंबर 14 तो ये नंबर
एम और एन तो कितना सेम ही है, याद ऐसे सरल हो जाएगा एम और एन। अब क्या करेंगे, अब आगे का करो, अब क्या आ गया, ओ आ गया। वो मतलब अब मान लो जैसे कोई चीज अपन क्या बोलते हैं, ओ मतलब 15, ओ ये वाली चीज, अरे यार ऐसे बोलते हैं ना कोई भी चीज को, तो इस प्रकार से ओ मतलब जैसे शौक से, मतलब जैसे डरा हुआ व्यक्ति, ओ ऐसे बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से ओ मतलब 15। अब 15 तो ई ज्योति में भी आ गया था, ई ज्यो और ती, यहाँ तक अपन चले गए 5 10। अब कहाँ तक आ गए अपन, ये ओ है, अभी अपन 15 तक आ गए। क्या करा, 5 10 15 तक अपन आ गए। अब क्या करेंगे, ये अब पी मतलब 16। अब पी तो याद रखना पड़ेगा, पी पी को क्या करा अपन ने, ये पी है, पी को अपन ने क्या करा उल्टा कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये पी है, इस प्रकार से आ गया। पी को क्या करा उल्टा कर दिया, पी मतलब 16। अब क्या आ गया, क्यू, क्यू मतलब 17। अब इसका मतलब क्या है, क्यू मतलब 17, क्यू मतलब 17, इसका मतलब क्या है, अब मान लो जैसे ये लाइट की डीपी है ना, ये यहाँ पे डीपी लगी रहती है, डीपी मतलब जो लाइट के तार वाले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, खतरा लिखा हुआ रहता है, जैसे ये क्रॉस का लिखा हुआ रहता है, मतलब खतरा, मतलब यहाँ जाना मना है, मतलब ये क्या, ये मान लो डीपी है, तो ये एक लाइन खींची हुई है, तो क्या ये इसको अपन क्या मान लेते हैं, डीपी मान लेते हैं, क्यों को क्या खतरा है, यहाँ जाना खतरा है, मतलब 17 मतलब खतरा, ये क्या है, क्यों है, क्यों को अपन ने क्या मान लिया, खतरा है, मतलब यहाँ जा नहीं सकते, क्यों क्यों मतलब खतरा, अब खतरा मतलब 17 है, ये ये डीपी है, तो क्या करा, ये इसके बीच में क्या डंडे, अरे इसके बीच यहाँ पे मत जाओ यार, खतरा है, खतरा मतलब 17, तो इस प्रकार से, तो क्यों मतलब अपन ने क्या करा खतरा। अब आर है, आर, अब कोई सी चीज में अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे अब कोई व्यक्ति जा रहा है दाएं या बाएं जा रहा है, अपन क्या राइट मुड़ जाना, राइट, राइट मतलब आर, आर मतलब आर कितने पे है, 18 में। अब आर, अब 18, ये इसको कैसे याद कर, आर मतलब 18, आर मतलब 18, इसको क्या करेंगे, आर मतलब व्यक्ति शादी के लायक कब हो जाता है, 18 की उम्र में हो जाता है, 18 की उम्र में, 18 मतलब शादी लायक हो जाता, 18 की उम्र में व्यक्ति क्या 18 की उम्र में शादी हो जाती है, मतलब शादी लायक उम्र हो जाती है 18 के बाद, और फिर क्या करेंगे 19 में शादी हो जाएगी उनकी, 19 में शादी हो जाएगी। अब लड़की की कितनी 18 साल की हो गई, तो कितनी शादी की उम्र हो जाती है 18 में, और लड़कों की कितनी 21, तो क्या करेंगे, आर लड़की की उम्र शादी की कितनी हो गई 18 हो गई, ये आर मतलब 18, आर मतलब ये आर है, तो 18 की उम्र में शादी लायक हो गए, मतलब 18 मतलब उम्र शादी लायक हो जाती है। फिर उसके बाद 19, 19 मतलब एस, एस को क्या माना अपन ने 19 है, एस 19 नंबर पे, 19 मतलब शादी लायक हो गई 19 में, ये क्या 19 है, 19 साल में शादी के लायक मतलब हो जाते हैं, तो ये क्या 18 और 19 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये 20 आ गया, 20 का तो पता है, 20 मतलब T20, T20 मैच आता है आजकल, अब मैच तो सबने देखा होगा T20 मैच। अब मैच कितने प्रकार के होते हैं, मैन जो इंटरनेशनल होते हैं, एक तो T20 होता, उसके बाद फिर ये कितने 20 ओवर का होता, इसके बारे में जानना जरूरी है, ये 20, ये T20 ये कितने होता है 20 ओवर का होता, ये 20 ओवर का, और एक है ओडीआई, ओडीआई मतलब 50 ओवर का होता है, ये 50 ओवर का होता है, ओडीआई मतलब 50 ओवर का होता है, मतलब वनडे बोलते हैं इसको। और एक टेस्ट आता है, टेस्ट अगर वो 5 दिन तक चलता है, कितने 5 दिन तक चलता है, उसमें जब तक व्यक्ति पूरी टीम ऑल आउट नहीं होती तब तक इसको अपन खेला करते, 5 दिन तक चलता है, तो इस प्रकार से अपन कहाँ तक आ गए थे, T20, ये क्या है, यू है T20। अब ये क्या करा इसने, अब ये 19 में शादी हो गई, ये 20 T20, 21, अब इधर 21 आ गया, 21 में क्या आ गया, अब
पहले तो 18 की मतलब लड़की की थी उम्र, शादी लायक हो गई थी, तो 19 में एज मतलब शादी करा देते। फिर 80-20 मैच आ गया, अब 21 का युवा, ये इसमें क्या लड़की की उम्र आ गई थी, अब इसमें क्या 21, अब लड़का भी युवा हो गया, तो क्या होगा युवा, लड़का युवा हो गया इसमें भी। तो अब लड़के की भी उम्र कितनी हो गई, 21 साल का होगा, मतलब युवा, यु मतलब क्या हो गया, युवा आ गया, यु मतलब युवा, और युवा कितने साल का, 21। अब 21 का क्या करेंगे, 22 में उसका विवाह करा देंगे, तो ये क्या आ गया 21 का युवा। अब ये तो अपन को याद हो गया युवा, यु मतलब युवा, 21 का, अब वी मतलब 22। अब ये क्या करेंगे, 22 मतलब ये दो डंडी है, ये क्या एक ये वाली डंडी और एक ये, तो क्या 21 का युवा और 22 का विवाह, तो ये 22। अब ये कितना 23 आ गया, अब ये इसको क्या करें, लिखेंगे अपन 23, 23 ये मान लो ये क्या है, ये डब्ल्यू ए से है, अब मान लो ये 2 है, ये कितना 2 है, ये 2 है, ये क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपन ने क्या करा, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया, तो कितना आ गया 23 आ गया, इस प्रकार से लिखा तो कितना नंबर क्या आ गया 23 आ गया, तो ये कितना 23 आ गया। अब ये कितना 24 आ गया, अब 24 मतलब ऐसे आता ना चार, किस प्रकार से आता, ये इस प्रकार से, ये क्या चॉइस इस प्रकार से आता है ना, चॉइस, तो क्या करेंगे अपन ने क्या करा, ये एक्स है, एक्स, तो अपन ने क्या करा, ये चार इस प्रकार से आता है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको अपन मिटा देंगे, ये इतना, तो क्या आ गया एक्स आ गया ना, ये कितना आ गया एक्स आ गया, इस प्रकार से तो प्लस दिख रहा है, पर क्या करें इस प्रकार से ऐसे देखेंगे तो क्या एक्स, तो एक्स मतलब 24 आ गया, और ये वाई मतलब 25, और ये जेड मतलब 26। ये क्या अपना एबीसीडी इस प्रकार से याद करेंगे। तो क्या करा अपन ने सबसे पहले, ये ए है, ए मतलब ए बी सी डी, ये यहाँ तक तो अपन को बेसिक याद है, किसको मतलब कभी भी पूछे तो अपन डी कितने पे आते हैं, 4 से 3, ऐसे तो बोल ए बी सी डी 4 डी पे। अब इसके बाद यहाँ से अपनी हिस्ट्री चालू होती है, यहाँ से लेकर, तो क्या करेंगे ये मतलब ई का क्या करेंगे अपन, ये मतलब ई ज्योति, ई ज्योति मतलब ई कितने पे आता है 5, 5 की टेबल बताई थी ना, 5 10 15 20 25 तक, तो इसकी टेबल याद रखना पड़ेगी। इसके बाद एफ, एफ मतलब फिक्स मतलब 6, छक्का जाता है ना मैच खेलते तो फिक्स मतलब 6, 6 मतलब छक्का चलेगा फिक्स, तो ये हो गया। अब जी जी सेवन मतलब एक मोबाइल आया था, क्या था, मोबाइल आया था। और एच, एच मतलब एट, ये तो बेसिक ही है, एच मतलब एट। अब आई नो, थोड़ा सा अंग्रेज की औलाद आ जाता क्या बोलता, आई नो, आई नो, तो आई नो ऐसा। अब ये इस प्रकार से ऐसा नहीं कि आई नो, ये नो का मतलब नहीं होता, ये डब्ल्यू लगा दिया, नो मतलब ये नो, डब्ल्यू मतलब ये साइलेंट शब्द रहता है डब्ल्यू, तो इस प्रकार से आई नो। अब क्या 10, 10 ये तो टेबल वाला आ गया वापस, एक ये 5 10 15 20 और ये 25, ये क्या अपने टेबल के बीच में याद रखना पड़ेगा। अब के किंग मतलब राजा, किंग, किंग मतलब राजा, तो कितने 11 नंबर का, तो क्या मतलब 11 जंगल का राजा। और ये एल, एल मतलब 12, 11 12 13, टेबल बोल अपन गिनती बोलेंगे, 11 12 13 14 15 इस प्रकार से। 11 और 12 क्या आ गया, 11 12, 12 मतलब एल, एल कितने पे आ गया 12 पे, तो एल 12। अब ये तो बताया था मकान 13, ये मकान है भाई, मकान कितने नंबर पे है, तो ये मकान 13, मकान मतलब 13, नंबर कितने पे है 14 पे है, तो ये मकान 13 नंबर 14, और ओ तो 15 पता है। अब इसके बाद फिर 16, 16 का क्या, 16 को तो अपन को याद ही रखना पड़ेगा, ये तो ऐसे भी याद रहेगा कि ओ के बाद पी आता है, 15 के बाद 16 आता है। अब क्यू, क्यू मतलब 17 का खतरा, ये क्या आ गया 17, और ये खतरा, इस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, ये
18 का मतलब लड़की की उम्र हो जाती है 18 में, तो क्या करेंगे, राइट, राइट मतलब 18 की। फिर एस मतलब 19, T20 21 का युवा, 22 में विवाह करा दिया, ये 22 मतलब विवाह। फिर 23 ये अपन ने क्या करा, 23 ये डब्ल्यू है उसको क्या करा, उल्टा कर दिया, ये इस प्रकार से। फिर 24 मतलब ये एक साथ था तो अपन ने इधर का मिटा दिया था, तो कितना गया 24। फिर 25 तो याद है, फिर 26, तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, अपन ने कोडिंग डिकोडिंग, अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या करा कि ये नंबर, इसको इसके अपन ने नंबर याद करा। तो अगली बार जैसे टॉपिक चालू होगा ना, तो इसमें मान लो जैसे कोई संख्या आ गई, ये बंगाल आ गया, ये बंगाल मतलब अब जी कितने पे आ गया, ये अपन जी इस प्रकार है, अब जी जी कितने पे आ गया, बी एक पे, मतलब ये बी दो पे, ए एक पे, जी कितने पे, 7 पे, ए कितने पे, अब एल का नंबर ही याद है, एल का अपन ने क्या कराते हैं, एल मतलब 12, 12 मतलब 12 नंबर। तो इस प्रकार से अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो अपन कल करेंगे। ओके, अभी आज का होमवर्क क्या है, ये वाला है कि इसको कैसे याद करा जाएगा इस प्रकार से। तो कितना क्या समझ में आया इसमें, और मैंने जो समझा है, समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा, वो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी क्लास अपन पढ़ते रहेंगे, और सब पूरा डिटेल अपन इसके बारे में अभी ये तो अपन ने याद करा, इसके क्वेश्चन तो अपन कल से चालू करेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।